चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और एक्सरसाइज 2.2 में स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपके पास है फाइंड द कॉन्जुगेट फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग complex numbers and also their modulus। बेटा अगर आप याद रखें तो इसमें स्टूडेंट्स हमने बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाए थे उसमें हमने मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट वगैरह के फार्मूलाज को देखा था। ठीक है, कॉन्जुगेट का तो बेसिकली कोई फार्मूला नहीं होता, उसमें तो सिर्फ सेंटर का साइन चेंज होता है, लेकिन स्टूडेंट्स मॉड्यूलस का हमने फार्मूला देखा था। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वो लेक्चर पीछे लेकर चलता हूँ जिससे आपको याद हो जाए आ जाएगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड वाला और ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला था कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट करते थे। ठीक है, तो इसी चीज को स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास पार्ट 1 गिवन है -7 प्लस आयोटा। मतलब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसमें एक रियल पार्ट है और एक आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने क्या करा, लेट z इक्वल टू, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट्स हम z से शो करते हैं, लेट z इक्वल टू -7 प्लस आयोटा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब टेकिंग कॉन्जुगेट कर दोगे स्टूडेंट्स तो ये z के ऊपर आपके पास ये बार आ जाएगा और ये -7 और ये बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और ये रहा आयोटा। तो कॉन्जुगेट करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, और अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी का हम मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे। और मॉड्यूलस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस लेना हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहां पर आपने क्या करा, अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें, ये -7 है रियल पार्ट और आयोटा के बराबर में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा अंडर रूट -7 का स्क्वायर लेंगे 49, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो अंडर रूट 50 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, अंडर रूट 50। और जब 50 को आप मजीद सॉल्व करेंगे बेटा इसको इस तरह, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और 25 का रूट होता है बेटा 5, मतलब आपके पास मॉड्यूलस कितना आ रहा है, 5 अंडर रूट 2। ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है 2 आयोटा प्लस 1। ठीक है, लेकिन सर इसमें देखें एक गड़बड़ है सवाल में, क्या कि सर इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले है फिर रियल पार्ट है, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट पहले होता है। तो आप इसको खुद अरेंज कर दें, आप लिखें लेट z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और अब ले लें आप टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो बेटा ये z के ऊपर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। सिंपल, कॉन्जुगेट करना तो बहुत आसान। इसी तरह अगर आप मॉड्यूलस करें तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब ये है जिसमें रियल पार्ट आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर, और वाई का मतलब ये है जिसमें आपका कौन सा वाला पार्ट आएगा स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो z का आपके पास मॉड्यूलस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाएगा स्टूडेंट 1 + 4, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 5। दैट्स इट। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 मौजूद है और पार्ट 3 में लिखा हुआ है 5, -2।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा, मतलब पहला पार्ट रियल, दूसरा वाला इमेजिनरी। और आप इसमें ले लें स्टूडेंट्स, क्या ले लें, कॉन्जुगेट। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि z बार इक्वल है 5 प्लस 2 आयोटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये तो हो गया आपके पास कॉन्जुगेट। अब इसी का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेंगे। तो मॉड्यूलस के लिए आपने करा यूं कुछ इस तरह और फॉर्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलस में बेसिकली हम इसको नहीं लेते बल्कि जो क्वेश्चन होता है उसको लेते हैं, मतलब ये तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो आपके पास स्टूडेंट्स मॉड्यूलस हो जाएगा √29, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट 4 जो है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें आपको 2,1 दिया हुआ है। 2 जो है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा और 1 जो है आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपने कॉन्जुगेट निकालना है और मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? जल्दी से रिप्लाई करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ओके बेटा मरियम, ओके बेटा आमना, ठीक है। ओके बेटा अबू बकर, वालेकुम सलाम बेटा आमना। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। अब यहां पे बात आ रही है कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस की। अभी इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व किया था। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पार्ट 1 में गिवन है x, y 2, 3 इक्वल है -4, 7, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके हैं। लेकिन हम थोड़ा काम को आसान करेंगे और दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है x, y इंटू 2, 3 इक्वल है -4, 7। अब ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो x, y आपके पास आ जाएगा -4, 7 डिवाइडेड बाय 2, 3, सही है। और अब डिवीजन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको कल ही पढ़ाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब डिवीजन होती है तो उसमें क्या होता है। देखें फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर्मूला था बेटा a, b डिवाइडेड बाय c, d इक्वल था ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसी तरह bc माइनस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। तो इसमें ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज को पुट करना है और इस तरह आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि मैं आपको फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। वैसे कल भी दिखाया था लेकिन आज दोबारा दिखा देता हूं। तो मैंने लिखा x, y इक्वल है, यहां पे लिखा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ जाएगा +7 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह नीचे मैंने कर दिया 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ पे कर दिया 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कॉमा। इसी तरह यहाँ पे कर दिया मैंने बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 9। सही है, वैल्यूज पुट कर रख दी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सही है। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा -8 + 21
और 4 + 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स 13। इसी तरह 7 2 = 14 माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12 डिवाइडेड बाय 9 4 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर आपके पास 13, ऊपर आपके पास हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 13, और ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से 13 कैंसिल, 13 1 = 13 2 = सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगर हम कंपेयर करें तो x, y इक्वल आ रहा है 1, 2 के, 1, 2 के, मतलब x इक्वल है किसके 1 के, और स्टूडेंट्स y इक्वल है किसके 2 के। सो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आंसर। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आती हैं स्टूडेंट्स तो हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं इसके और भी कुछ पार्ट्स करता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पार्ट 2 की बात करता हूं, तो बच्चों देखें पार्ट 2 में सिचुएशन थोड़ी अलग है। x + 3 आयोटा होल स्क्वायर इक्वल है 2y आयोटा। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि आपको नॉर्मल सामने नजर आ रहा है सर ये x + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आप में से सारे बच्चों को ये समझ गए होंगे कि सर इसमें सिंपली फॉर्मूला लग रहा है। सर कौन सा फॉर्मूला? सर ये वाला, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला है। तो आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को ओपन करा, आपने लिखा a² + 2ab + b² इक्वल टू 2y आयोटा। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 3 आयोटा, यहाँ पे 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x² + 2 3 = 6x आयोटा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -9। अब सवाल ये सर ये -9 क्यों होगा? चलो इधर देख लो भाई, 3 आयोटा पे होल स्क्वायर है, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और आयोटा स्क्वायर, और मैंने आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई है कितनी होती है -1, तो तभी बेटा ये क्या आ रहा है -9 आ रहा है यहाँ पे। सही है, और इक्वल है स्टूडेंट्स 2y आयोटा। अब आपने क्या करना है कि आपने ये करना है x² -9 को एक जगह कर दें और +6x आयोटा एक जगह कर दें। ऐसा क्यों करा? क्योंकि बच्चों ये रियल पार्ट को मैंने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। सही है, जिसमें आई लगा हुआ हो आप समझ जाए इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें रियल पार्ट जिसमें आई ना हो समझ जाए रियल पार्ट है, और जहां पे देखें रियल पार्ट है ही नहीं सर, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, तो बेटा जब नहीं होता रियल पार्ट तो आपने 0 खुद से ऐड कर दें, ये आपका रियल पार्ट है और ये रहा आपका इमेजिनरी पार्ट। अब होगा क्या? कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे बच्चों? कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, देखो रियल पार्ट रियल से कंपेयर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैं कंपेयर करूंगा x² -9 इक्वल हो जाएगा 0 के, और 6x इक्वल हो जाएगा 2y के, मतलब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया ना इक्वल में। ठीक है, तो बेटा ये देखो -9 उधर जाके +9, और जब स्क्वायर से उधर जाएगा रूट, तो ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x आ जाएगा +-9, सॉरी +-3 आएगा, मतलब x के दो आंसर्स आ जाएंगे, एक +3 और एक -3। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें कि यहां से अगर x की वैल्यू निकालें या y की, जिसकी निकालनी है निकाल दें, तो मैं y की निकाल देता हूं, आपकी मर्जी, आप x की भी निकाल सकते हैं, बल्कि नहीं y की इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो y इक्वल हो जाएगा 6x/2, 2 1 = 2 3 था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3x। इसको कुछ देर के लिए कह दें इक्वेशन 1। अब ये जो दोनों x आए ना ये पुट कर दो बेटा y में, पुट x इक्वल टू +-3 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू एक में रखो +3 और एक में रख दो बेटा -3। सही है, तो एक में आ जाएगा भाई +9 और एक में आ जाएगा -9, दैट्स इट। तो 2x आ गए 2y आ गए, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर।
ये आपने क्या करा स्टूडेंट्स? सर हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करा। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को क्या करा स्टूडेंट्स? सॉल्व करा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स इसका पार्ट 3 और 4 तुम लोग खुद करोगे। मैं तुम लोग को हिंट दे देता हूं, बल्कि 3 तो उसी जैसा है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा, जिसमें हमने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 2 करा। 3 तो उसी जैसा है। एक्स, बल्कि 3 यार छोड़ो, मैं करा देता हूँ, 3 मैं करा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन 3 देख लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 में आपको पता है सर फॉर्मूला खुल रहा है आपके सामने, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला खोल लिया बच्चों डायरेक्ट। अब मैं खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल है एक्स आयोटा। अच्छा, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 2 आयोटा y और यहाँ पे 2 आयोटा y। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा और प्लस 4xy आयोटा इक्वल है x आयोटा के। अब यहाँ पे सिलसिला ये आ रहा है, अच्छा ये आयोटा नहीं होगा क्योंकि, अच्छा इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर तुम लोग बोलोगे। 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा सर -1, तो ये हो जाएगा -4y स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -4y स्क्वायर। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको सही कर देता हूँ। उसी तरह ही जिस तरह लास्ट टाइम ये लास्ट क्वेश्चन में करा, तो ये हो जाएगा -4y स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या करा? रियल पार्ट को एक जगह कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर अलग और प्लस 4xy आयोटा अलग। इसी तरह यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 ऐड करेंगे रियल पार्ट के लिए। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम कंपैरिजन करेंगे, वही काम जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया। तो आपने लिखा स्टूडेंट्स कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 4xy इक्वल हो जाएगा x। तो ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस बन गए और आपको x और y की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए? x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब करना कुछ सिलसिला इस तरह है स्टूडेंट्स, हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। तो इसका अच्छा सा तरीका ये, जो इक्वेशन आपको आसान लग रही है उसमें से आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए भाई, अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है? 4xy इक्वल टू x। अगर y निकालना चाहते हो, 4x मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, मतलब x अपॉन 4x। तो x से x कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, है ना। अब इसी y को भाई पुट कर दें आप इक्वेशन 1 में, पुट y इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप पुट कर देंगे स्टूडेंट्स y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपके पास ये वाली है, एक्स स्क्वायर -4y स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -4 y की जगह लिख दिया 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -4 ये हो जाएगा 1/16। अब ले लें इसको, या मतलब इसे कैंसिल से, 4 1 जा 4 4 जा, तो एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल टू 0। माइनस का 1/4 इधर जाके प्लस का 1/4, और क्योंकि स्क्वायर इधर से इधर जाएगा रूट की तरफ, तो टेकिंग रूट, और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। मतलब आपके पास x की वैल्यू आ रही है कितनी? प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, एक काम तो स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं, और दूसरा काम क्या करना है आपने, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, आपने यहां पे लिखा कंसिडर
इक्वेशन 2, जिसमें एक और काम ये कर सकते हैं 4xy इक्वल टू एक्स और प्लस का एक्स है, इसको अंदर बुला लिया। ये क्यों कर रहा हूं मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहां से x कॉमन लिया, ये आ गया 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे ये हुआ x भी 0 है और 4y माइनस ये भी 0 है, तो x इक्वल टू 0, ठीक है, और 4y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/4। तो स्टूडेंट्स मेरी बात को समझिएगा कि y की वैल्यू तो 1/4 ही आ रही है, y की वैल्यू 1/4 ही आ रही है, ऐसे निकालने से भी और ऐसे निकालने से भी। x थोड़ा चेंज आ रहा है, x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, चेंज आ रहा है। तो आप एक काम ये करिएगा कि आप दोनों तरह से सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमारा काम इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप दोनों तरह से करिएगा। इसी तरह पार्ट 4 खुद से करना, क्योंकि पार्ट 4 में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, बल्कि उसमें तो डायरेक्ट ही वैल्यू आपकी आराम से निकल जाएगी। पार्ट 4 में -x, 3y इक्वल है 2, 0। बल्कि यार मैं कर ही देता हूँ, तुम लोग क्या करोगे, छोड़ो, तुम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, यही बहुत है। तो देखें, ये आपका जो है क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो -x, 3y इक्वल है 2, 0 के। अगर आप इसमें x और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कंपेयर कर लें। तो -x इक्वल हो जाएगा 2 के और 3y इक्वल हो जाएगा 0 के, सही है। तो माइनस का x इधर जाके यार प्लस का x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -2 और y इक्वल हो जाएगा 0/3, मतलब x और y की सिंपल वैल्यू आ गई, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। तो अब स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? से यस और नो?